सवाल उठा दिया। यह लुक ही देखते रहते हैं राहुल गांधी का और कुछ नहीं देखते। राहुल गांधी की ज्ञान भरी बातें अगर ये सुन लिया करें तो कम से कम इनको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। राहुल गांधी के लुक का मुद्दा जब उठाया शर्मा ने, कांग्रेस के एक नेता का लुक बदल गया है, ऐसा एबीपी ने सी वोटर सर्वे कराया जिसमें राहुल गांधी की तुलना सद्दाम से करना सही या गलत। सर्वे में जो सामने आया वो शॉकिंग रिएक्शन था और हार्ट अटैक था बीजेपी की आईटी सेल को। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा तो मीडिया तो कोई सवाल नहीं पूछता बीजेपी से या मोदी से कि भाई करप्टेड आदमी को आपने ले लिया ईडी आईडी के आपने मतलब छापे पड़वाए, पहले करप्टेड था, जैसी भाजपा में आता है वैसे ही। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। उन विचारधाराओं की लड़ाई में एक गांधीवादी विचारधारा है और एक गोडसे की विचारधारा है जो झूठ बोलने वाली विचारधारा है। झूठ बोलते रहते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सीने में भी खंजर घोंपा और पीठ में भी खंजर घोंपा। अब बात चलती है, जब कोई बात चलती है और जो बयान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा डाले जाते हैं राहुल गांधी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में कि सद्दाम जैसा लुक क्यों बना लिया था राहुल गांधी ने, सद्दाम जैसे लुक के बारे में क्या बोला था हेमंत बिस्व शर्मा ने, और इस पर एक सर्वे किया गया एबीपी न्यूज़ के द्वारा। पहले मैं इस सर्वे के रिजल्ट आपको बता देता हूं, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा जो कि कांग्रेस का वो पालतू कुत्ता था जो राहुल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था उनके पालतू कुत्ते से ज़्यादा, क्योंकि जानते थे ये आदमी करप्टेड है और जो करप्टेड आदमी होता है वो बीजेपी के अंदर चला जाता है। तो मीडिया तो कोई सवाल नहीं पूछता बीजेपी से या मोदी से कि भाई करप्टेड आदमी को आपने ले लिया ईडी आईडी के आपने मतलब छापे पड़वाए, पहले करप्टेड था, जैसी भाजपा में आता है वैसे ही गंगा में नहा करके धुल जाता है, बीजेपी रूपी गंगा में। खैर, जो सर्वे हुआ था उसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा राहुल गांधी के प्रशंसकों को और उन लोगों को जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी सुखद खबर है क्योंकि एक ऐसा एबीपी ने सी वोटर सर्वे कराया जिसमें राहुल गांधी की तुलना सद्दाम से करना सही या गलत। सर्वे में जो सामने आया वो शॉकिंग रिएक्शन था और हार्ट अटैक था बीजेपी की आईटी सेल को। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा मतलब तुलनात्मक अध्ययन हुआ, ऐसा कौन सा जो था सर्वे हुआ। भाई सी वोटर वही है जो बीजेपी को सीटें जिताता है, ये वही सी वोटर है जो सारे काम कराता है। जी हाँ भाई बहनों, राहुल गांधी के बारे में जब बोला गया, उनकी दाढ़ी के बारे में सवाल उठाए गए, तब ये सारी चर्चाएं शुरू हुई। हमला तेज हो रहा है, गुजरात चुनाव की जैसे जैसे तारीख आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया। आज का ये साप्ताहिक सर्वे आखिरी साप्ताहिक सर्वे है क्योंकि 1 दिसंबर को पहले फेज का चुनाव है। पहले फेज में सौराष्ट्र की 54, दक्षिण गुजरात की 35 और 29 नवंबर को प्रचार थम जाएगा। इस सर्वे में 1889 लोगों की राय ली गई और सर्वे बुधवार से शुक्रवार तक किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। 3 या 5% कर सकते हैं आप उसमें। अब जो किया गया था प्रश्न वो ये था कि राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से करना सही है गलत। तो सही जो प्रतिशत था वो था 36% और जो गलत था वो था 64%। इसमें जो था हुआ क्या था, सद्दाम और राहुल की तुलना क्यों होने लगी, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है मेरे YouTube सब्सक्राइबर प्यारे और गहरे मित्रों के लिए। जी हाँ, इसलिए भी क्योंकि आज ये वीडियो खबर 24 पर भी डलेगा, आज़ाद हिंद आवाज़ पर भी डलेगा, डे नाइट खबर 24 पर जल्दी डल जाएगा। तब आते हैं हम उस नेता की तरफ जो कांग्रेस छोड़ करके गया था, जिस आदमी को इतनी तरजीहत राहुल गांधी ने जब मिले थे नहीं दी थी। वो अपने पिद्दी को बिस्कुट खिला रहे थे और बिस्व शर्मा के बारे में, राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी के पास फीडबैक थे कि ये आदमी करप्टेड हैं, इसलिए इनको उतना स्पेस राहुल गांधी ने नहीं दिया। वो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन उनको सुना राहुल गांधी ने, मुलाकात का वक्त दिया। अब असम में जब से भारतीय जनता पार्टी में
हेमंत शर्मा गए हैं वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ खुलासा करते हैं, कभी कुछ बात बोलते हैं, कुछ ऐसा बयान देते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भाग भाग कर जाए, कुछ ऐसा बयान देते हैं कि मोदी के खासम खास बन जाए। भाई चमचागिरी की आदत जो ठहरी पुरानी, चमचागिरी की तो आदत मतलब थोड़ा कटु हो जाएगा कांग्रेस के लोगों के लिए, कांग्रेसियों से ही आई है। तो बीजेपी में वो फार्मूला हेमंत बिस्व शर्मा ने लगा रखा है। उसी के अनुरूप जाते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने बात की थी गुजरात चुनाव में। उन्होंने एक बयान दिया था, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी केवल एक दफ़ा आए हैं। 2-3 दिन पहले तक गुजरात के चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी सुस्त पड़ा था। तब यकायक असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने 3 पॉइंट के जरिए गुजरात की चुनावी माहौल में गर्मी मचाती और उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी। उन्होंने कहा वे सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं, श्रद्धा वाकर की हत्या को लेकर के, देश की समान नागरिक संहिता को लेकर के, जबकि सबको पता है कि जो लड़का था वो पारसी था, मुसलमान नहीं था। लेकिन बीजेपी के नेता बार बार ये बात बोलते जा रहे हैं, कोई गोदी मीडिया इस बात को नहीं बता रहा देश को कि वो पारसी था, ना कि मुसलमान जिसने श्रद्धा वाकर की हत्या की। लेकिन यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा हों या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कपिल मिश्रा, भाजपा के अन्य नेता भी इस मुद्दे पर खुल करके बोलने लगे। गुजरात में असम के सीएम ने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने मंगलवार को अहमदाबाद की एक रैली में राहुल गांधी के लुक पर सवाल उठा दिया। ये लुक ही देखते रहते हैं राहुल गांधी का, और कुछ नहीं देखते। राहुल गांधी की ज्ञान भरी बातें अगर ये सुन लिया करें तो कम से कम इनको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। राहुल गांधी के लुक का मुद्दा जब उठाया शर्मा ने, कांग्रेस के एक नेता का लुक बदल गया है, वह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। शर्मा ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा, अगर आपको अपना लुक बदलना है तो कम से कम वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू जैसा बना लेते, गांधी जी की तरह दिखते तो भी अच्छा रहता, सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं। शर्मा ने कहा, राहुल गांधी गुजरात में एक अतिथि की तरह आए हैं, हिमाचल के चुनाव में तो गए ही नहीं। जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं हो रहा राहुल गांधी वहीं जाते हैं। शर्मा ने सवाल के लहजे में कहा, जहां चुनाव होते हैं राहुल वहां पर नहीं जाते हैं, उन्हें हारने का डर सताता है। वे जानते हैं मैं जहां जाऊंगा वहीं हार जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने शर्मा की बयानबाजी को गंभीरता से लिया। भले ही दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं बोले, उन्होंने कहा यह अति निंदनीय है। अगर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता इस तरह की बयानबाजी को वोटों के ध्रुवीकरण के हिसाब से देखते हैं तो वो वाकई बहुत गलत है। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था। हेमंत बिस्व शर्मा का जो बयान था, जो बोला उन्होंने अपने भाषण में, वो मैंने पहले भी बोला था कि इनके बोल क्या थे हेमंत बिस्व शर्मा के, आपने सुने भी होंगे राहुल गांधी के बारे में जो उन्होंने बोला। और जो सर्वे आया, सर्वे, वो सीधा सीधा एक थप्पड़ जड़ देता है हेमंत बिस्व शर्मा के गाल पर, जिसमें वो राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से करते हैं। भूल जाते हैं ये वही राहुल गांधी है जिसके बाप ने अपनी शहादत दी थी, इसकी दादी ने अपनी शहादत दी थी, और नाना ने इस देश को एक नया हिंदुस्तान बना करके दिया था। ये भूल जाते हैं जो कल परसों के लौंडे नेता और मुख्यमंत्री बन गए। ये भूल जाते हैं कि देश की साख देश के जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। वो वाकई जुदा बात है कि नेहरू की बुराइयां की जा सकती हैं, राहुल गांधी को बुराइयों के घेरे में गढ़ा जा सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान के बाद राहुल गांधी का कोई रिएक्शन, उनके बयान के बदले ना आना, एक तरह से मुंह पर थप्पड़ था। लेकिन एबीपी न्यूज़, जिसको कहा जाता है गोदी मीडिया का ही एक अंग है, तो वाकई में लगता है कि एक तरह से गोदी मीडिया ही पोल खोलने लगी है आजकल मोदी साहब की और हेमंत बिस्व शर्मा साहब की। सद्दाम हुसैन से तुलना क्यों की? सद्दाम हुसैन का जो एंगल आया वो मुसलमानों को लेकर के आया कि ये मुसलमान परस्त है कांग्रेस, कहीं हिंदुओं के वोट कांग्रेस को ना मिल जाएं, इसलिए सद्दाम का नाम लिया गया। लेकिन सद्दाम का नाम इसलिए भी लिया जाना चाहिए था कि एक ऐसा वीर साहसी सद्दाम हुसैन था जो पूरे अमेरिका के देशों के साथ लड़ गया था,
जिसने स्वतंत्रता के लिए मरना सीख लिया लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। तो सद्दाम हुसैन से तुलना करने से पहले हेमंत बिस्व शर्मा सद्दाम हुसैन की क्वालिटीज़ के बारे में सोच लिया करे तो राहुल की क्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। राहुल के पैरों के नाखून के बराबर नहीं हैं, ना तो मोदी है ना अमित शाह है। अगर ऐसे होते तो अब तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, न्यायपालिका सबको अपना गुलाम ना बना रखा होता। न्यायपालिका पर सुप्रीम कोर्ट सवाल ना उठा रहा होता। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से यह सवाल नहीं पूछ रहा होता कि एक आदमी रिटायर हुआ और अगले दिन उसकी नियुक्ति आपने इलेक्शन कमीशन के रूप में कर दी। तो कायर कौन है? किसको चुनाव हारने का डर है? ये तो लगता है कि मोदी जी को बहुत बड़ा हार का डर है, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। सद्दाम तो बहाना है, बस अपनी हार को किसी भी तरह बचाना है। लेकिन ये बात क्लियर हो जाती है कि सद्दाम के बारे में और राहुल गांधी के चेहरे के बारे में जो विश्लेषण किए जाते हैं और जो वीडियोस डाले जाते हैं वो वाकई में शर्मनाक हैं इस पार्टी के लिए, जिस पार्टी को कहा जाता है कि मोदी के नाम पर हम चुनाव जीतते हैं। तो उस पार्टी को क्या ज़रूरत है कि वो राहुल गांधी और सद्दाम हुसैन की तुलना करके सस्ते राजनीतिक हथकंडे अपनाए? क्या आपको लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाने चाहिए? क्या मोदी भक्त जो मानते हैं कि मोदी जी भगवान हैं, उनके जादू से चुनाव जीत जाते हैं, ईवीएम का उसमें कोई हाथ नहीं है, तब फिर इस बयानबाजी की ज़रूरत क्या थी? लेकिन जिस तरह से लगे हाथ थप्पड़ पड़ा है सर्वे के बाद कि जहां पर 66% जनता कह रही है कि ये बहुत गलत किया जो सद्दाम हुसैन के साथ तुलना राहुल गांधी की। नमस्कार, जय हिंद।